चलिए दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया और प्यारा टॉपिक है। यह एक हमारे कमेंट के माध्यम से एक हमारे मुस्लिम साथी ही कमेंट किए थे और उन्होंने सवाल किया था कि सर आप बताइए कि मुस्लिम एक्ट में किस तरह से बंटवारा किया जाता है, मुस्लिम एक्ट में किस तरह से जमीन व संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। तो दोस्तों, उन्होंने कमेंट किया है तो हमको ये सवाल बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, हम जो है आज इसी पे बारीकी से जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि मुस्लिम एक्ट में किस तरह से जमीन का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे पूरा बारीकी से बताएंगे कि बेटा को किस तरह से कितना % हिस्सा मिलता है, बेटी को क्या मिलता है, पत्नी को क्या मिलता है। इसमें हम पूरा बारीकी से जैसे कि दोस्तों हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सपोज कीजिए अब्दुल ठीक है, इनका एक बेटा है, एक बेटी है और उनका पत्नी है। दोस्तों, अब्दुल की क्या है, एक बेटा है, एक बेटी है और पत्नी है। और सपोज कीजिए कि उनके पास संपत्ति है, उनके पास जमीन है। मान के चलिए कि अब्दुल के पास टोटल जमीन, या सपोज कीजिए एक ही प्लॉट से हम ऐसे उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं समझने के लिए, 64 डिसमिल का प्लॉट है, 64 डिसमिल का प्लॉट है। तो इसमें दोस्तों किसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसमें कैसे बांटा जाएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको एक बारीकी जानकारी बता देते हैं। मुस्लिम एक्ट में पिता के रहते हुए पुत्र का, चाहे पत्नी का, चाहे बेटी का कोई भी अधिकार नहीं होता। पिता जब तक जीवित रहता है तब तक बेटा का, बेटी का या पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं होता है। हाँ, अगर यदि उनके पिता का मर्जी हो, उनके सहमति हो, तो उनके जीते जी या जीवित में उनका बेटा बेटी बंटवारा कर सकता है, बंटवारा का पेपर बना सकता है। लेकिन हाँ, उनके मर्जी से, अगर उनके पिता का मर्जी नहीं हुआ, यदि अगर वो नहीं चाहे, अगर आप उनके मर्जी के खिलाफ बंटवारा कर दिए, तो वो जहां पे भी जा करके चाहेंगे तो रोक लगा सकते हैं। ये उनका अधिकार है, यह कानून बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि यदि अगर पिता के मरने के बाद अगर प्रॉपर्टी का यदि बंटवारा किया जाता है तो किस हिसाब से किया जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं। पहले हम आपको दोस्तों अन्ना में बता देते हैं। तो दोस्तों अन्ना में क्या है दोस्तों, बेटा को जो है दोस्तों इसमें 10 अन्ना दिया गया है, बेटी को जो है दोस्तों उसको 4 अन्ना दिया गया है और पत्नी का जो है दोस्तों 2 अन्ना दिया गया है। अगर सपोज कीजिए इस जमीन को अगर इन लोगों के बीच में बांटना है, यदि अगर पिता का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है उसके बाद, तो दोस्तों इस तरह से जमीन बांटा जाएगा। बेटा को मिलेगा 10 अन्ना, बेटी को मिलेगा 4 अन्ना और पत्नी को मिलेगा 2 अन्ना। तो सपोज कीजिए दोस्तों आप लोगों को अन्ना में समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को क्या है कि अन्ना में समझ में नहीं आता है, तो हम इसमें पूरा बारीकी से बताएंगे दोस्तों। तो इसमें मान के चलिए अगर हम मतलब हम लोगों के भाषा में, जैसे कि नया युवा के भाषा में समझिए, तो दोस्तों बेटा को मिलेगा 62.5%। बेटा को कितना मिलेगा, 62.5% और बेटी को दोस्तों 25% और पत्नी को 12.5%। इतना क्लियर है दोस्तों। मान के चलिए, सपोज कीजिए अगर आना में अगर आप समझते हैं तो आप समझ लीजिए, बेटा का अधिकार में होगा 10 आना, बेटी के अधिकार में होगा 4 आना और पत्नी के अधिकार में होगा
2 आना, और इसको इस तरह से अगर आप समझते हैं 16 आना। देखिए दोस्तों, अगर आना का मतलब समझ रहे हैं तो कुल जमीन को 16 आना कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कुल जमीन को कितना कहेंगे? 16 आना कहेंगे। हम लोग नैका युवा के भाषा में इसको मान के चलिए टोटल जमीन 100% है, 100% है। तो समझ लीजिए आना में जो है 10 आना, 4 आना और 2 आना ये हो जाएगा। और यदि अगर इस तरह से अगर समझना चाहते हैं तो देखिए 62.5% जैसे कि बेटा का, 25% बेटी का और 12.5% पत्नी का जैसे कि हिस्सा होगा उसमें। अब दोस्तों हम इस जमीन को बांट करके आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से होता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए इसका हम 2 हिसाब से जैसे कि बांट के बता देते हैं। मान के चलिए एक और भी प्लॉट है, यह है 16 कट्ठा का, 16 कट्ठा का। तो इसमें किस हिसाब से इसको मिलेगा? तो दोस्तों आप समझ लीजिए इसमें जो है 10 कट्ठा बेटा के हिस्सा में, बेटा के हिस्सा में कितना जाएगा दोस्तों? 10 कट्ठा। और बेटी के हिस्सा में दोस्तों 4 कट्ठा। और पत्नी के हिस्सा में दोस्तों 2 कट्ठा। अब देखिए दोस्तों ये कैसे हुआ, आप चाहिएगा तो इसको आप देख भी लीजिएगा। ये जो हुआ 16 कट्ठा ये हो गया पूरा पूरा। अगर आना में देखिएगा तो 16 आना हुआ। अगर इस हिसाब से देखिएगा तो ये 100% जमीन हुआ। अब आपको जो है बेटा, बेटी और पत्नी में बांटना है तो इस तरह से बांट सकते हैं। अब सपोज कीजिए दोस्तों इस प्लॉट को बांटना है, ये जो है 64 डिसमिल जो जमीन है दोस्तों, इसको अगर बांटना है तो दोस्तों ऐसे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों हम इसको आपको समझने के लिए हम आपको बता देते हैं। सपोज कीजिए 64 डिसमिल है, 64 में आप भाग दे दीजिए 16 से, और बेटा को देना कितना है? 10 आना, 10 आना, 10 आना देना है। तो दोस्तों आप जैसे कि 64 को 10 से जैसे कि गुना कर दीजिए, 64 गुने 10, और इसको क्या कीजिए दोस्तों भाग कर दीजिए 16 से। तो दोस्तों 40 आ गया, यानी कि बेटा को मिलेगा 10 आना में दोस्तों ये 40 डिसमिल जमीन, 40 डिसमिल मिल जाएगा। कितना? बेटा को 40 डिसमिल मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए बेटी को 4 आना में कितना मिलेगा? तो दोस्तों इसको क्या कर दीजिए, इसको आप 4 कर दीजिए, 4 आना कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें बेटी को कितना मिल जाएगा? 64 गुने 4 भागा 16। तो दोस्तों बेटी को जो है मिल जाएगा 16। दोस्तों बेटी को मिल जाएगा 16 डिसमिल। और दोस्तों अब पत्नी का, तो दोस्तों यहां पर यह 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए। आठ डिसमिल मिल जाएगा पत्नी को। अगर आप इस तीनों को अगर मतलब कि जोड़िएगा 40, 16 और 8 को, तो 64 डिसमिल पुर जाएगा। आप चाहे तो जोड़ के भी देख लीजिएगा, 40, 10 और 8 को जब जोड़िएगा तो ये 64 डिसमिल जमीन पुर जाएगा। तो आप समझ गए दोस्तों कि किस तरह से अधिकार होता है। अब इसमें और भी बहुत सारा चीज है जो कि हम आपको बताएंगे। ऐसे तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण इसमें कुछ चीज हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज कीजिए अगर पत्नी का डेथ हो जाता है, पत्नी यदि अगर मर जाती है तो इसका जो भी हिस्सा है वह बेटी में जुड़ जाएगा, बेटी में जुड़ जाएगा। अगर मान के चलिए पहले बेटी जो है 4 आना का मालिक था, अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 6 आना हो जाएगा, 6 आना हो जाएगा बेटी को। ये दोनों को जोड़ दीजिए। यदि अगर प्रतिशत में यदि अगर जाते हैं तो दोस्तों 12.5% को और ये 25% को जोड़ दीजिए तो 37.5% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यदि अगर ये इसको जोड़ दीजिए तो 4 कट्ठा 2 कट्ठा तो 6 कट्ठा मिल जाएगा। 16 डिसमिल 8 डिसमिल जोड़ दीजिए तो 24 डिसमिल मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर पत्नी का डेथ हो जाता है तो इसका जो भी है
वह बेटी में जुड़ जाएगा। अब इसमें क्या है कि बहुत जगह पे बहुत तरह का बात हो जाता है। सपोज कर लीजिए अगर बेटा अगर 5 वो है, आप सोच रहे हैं कि सर आप एक पे बता रहे हैं, एक बेटा एक बेटी पे बता रहे हैं, लेकिन कितना भी रहे, मान के चलिए अगर एक आदमी का अगर 10 गो बेटा है, अब्दुल के पास अगर 10 गो बेटा है, तो उसको जो 10 आना मिला है इसी में 10 का बंटवारा करना पड़ेगा। यानी कि प्रतिशत में देखिएगा तो 62% जो है बेटे का अधिकार होता है पिता के संपत्ति में। अगर पिता यदि अगर डेथ कर जाता है तब, या पिता के मर्जी से अगर बंटवारा होता है, उसमें कितना का मालिक होता है, तो वो दोस्तों 10 आना का मालिक होता है। यह जैसे कि जमीन या संपत्ति के बंटवारा में इस चीज का इतना जैसे कि मान्य होता है मुस्लिम एक्ट में। मुस्लिम एक्ट में किस तरह से बंटवारा किया जाता है यही हम आपको बता रहे हैं, तो आपको हम ये बता दिए। अब सपोज कीजिए दोस्तों हुआ क्या, कभी कभी बेटी जैसे कि 1 होता है और बेटा मान के चलिए 5 गो होगा, तो ये 10 आना में 5 भाग लगेगा, और बेटी अगर 1 गो है तो टोटल जमीन का मालिक होगी, 4 आना के पर्सनल अपना मालिक होगी। और सपोज कीजिए पत्नी, अब इसे पत्नी के बारे में एक और बात बता देते हैं दोस्तों। ये पत्नी को जो 2 आना जो मिलता है, ये क्या है कि उसको गुजारा करने के लिए मिलता है। सपोज कीजिए अगर बेटा बेटी अगर पत्नी की अगर देखभाल नहीं करता है तो कानूनन यह उसके अधिकार में है, यह 2 आना जमीन चाहे तो वो अपना हिस्से का बेच भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो बेटी चाहे बेटा देखभाल करता ही है। तो दोस्तों यह जमीन जो है बेटी में जुड़ जाता है। तो यह है दोस्तों मुस्लिम एक्ट का जो है नियम है। और हम आपको बता दें, सपोज कीजिए बहुत सारा लोग को ये बात का कंफ्यूजन रहता है कि अगर पत्नी 2 गो होगा तब क्या होगा। दोस्तों अगर पत्नी 2 होगा फिर भी 2 आना में ही उसको मिलेगा, 2 आना में अपना वो जगह है तय उसको मिल जाएगा। यह हो गया। अगर मान के चलिए एक बेटी है, अगर यहाँ पे अगर 3 बेटी रहे, चाहे 4 बेटी रहे, चाहे 5 बेटी रहे, तो उसको 4 आना में ही बंटवारा करना है। अगर यदि माँ मर जाती है, वो अपना 2 आना नहीं बेचती है, या उसका अगर रहता है तो वो इसमें जुड़ जाएगा। इसी में 4 या 5 बेटी जितना ही बेटी रहेगा उसका इसी में जैसे कि लेना है। और बेटा का 1 रहे चाहे 5 रहे चाहे 10 रहे, उसको ये 10 आना जमीन में ही लेना है। दोस्तों ये जो है से कि मुस्लिम एक्ट में जैसे कि जमीन बंटवारा का नियम है, ये एक्ट है, ये कानून है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि जब तक पिता जीवित है तब तक उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होगा, चाहे पत्नी हो, बेटी हो या बेटा हो। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक जिसको हम आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा। इससे क्या है कि हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह का संबंधित और भी जैसे कि जानकारी आपको देंगे। तो ये एक हमारे कमेंट किए हुए थे एक व्यक्ति, एक मुस्लिम शख्स थे, उन्होंने ये सवाल हमसे किया था जिसपे हम आज वीडियो बना दिए हैं। अगर आप लोगों के भी मन में अगर कोई सवाल होगा तो आप बेशक कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें सवाल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।